नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी शिकुल कुमार। बिजनौर की 3 बेटियों ने देश और दुनिया में बढ़ाया बिजनौर का मान, जिनमें से एक बेटी के साथ अभी हम मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैम, आपको डीपीपी न्यूज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जी मैम, आज हम आपके पास जो आए हैं वो दर्शकों को आपसे परिचित कराने के लिए आए हैं। और सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम स्मृति भारद्वाज है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 176 रैंक पाई है जी। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों एजुकेशन सेंट मेरी स्कूल बिजनौर से हुई है जी। फिर मैंने IIT-BHU वाराणसी से बीटेक किया है जी। उसके बाद 1 साल मैंने जॉब की है पुणे में, और तभी से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अगला हमारा सवाल है कि मैम के जो परिवार का सहयोग मैम को कितना मिला और कितना योगदान रहा उनका? परिवार के सपोर्ट के कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरी मदर, सबसे पहले मेरी मदर का ही ये सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज ट्राई करूँ, और मेरे मदर फादर, मेरे भाई, मेरी छोटी मौसी हैं उन्होंने, और मेरे मामा श्री वीरेंद्र शर्मा, उन सभी का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन रहा है, जिस कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो आप ये बताइए कि आपके मन में कब ख्याल आया कि आपको UPSC का एग्ज़ाम देना चाहिए, UPSC क्वालिफाई करना चाहिए? मेरे लास्ट ईयर ऑफ जो कॉलेज था उसमें मैंने मेरी एक सीनियर थी मेरे कॉलेज की, कृति मैम, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो मैं उनके बारे में पढ़ा मैंने, और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इसमें जगा। फिर मैंने और ज़्यादा देखा कि कैसे एग्ज़ाम होता है, इससे क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, और उन सर्विसेज में आगे क्या आप कर सकते हैं, आप देश हित में क्या कार्य कर सकते हैं, आप समाज की कैसे मदद कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे ये मोटिवेशन मिला था कि मैं ट्राई करूँ। बताइए कि आप कितने समय से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं? जी, मैं अगस्त 2019 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, और मैं तब से प्रिपेयर कर रही हूँ। लगभग 2.5 साल हो गया है मुझे, और मेरा तीसरा अटेम्प्ट है ये। मैम, UPSC में सफलता प्राप्त करने के बाद आपका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है आगे? अभी तो सर्विस एलोकेशन आएगा तो उस हिसाब से मुझे सर्विस मिलेगी। हालांकि सारी ही सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और सबका जो एम है वो देश सेवा का है, नेशनल डेवलपमेंट में पार्ट लेती हैं सारी सर्विसेज। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और आगे बढ़कर जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं ब्यूरोक्रेसी में, आप एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, उन सब पोस्ट में जाते हैं। तो वही मेरा भी वही है कि मैं वहाँ जाकर कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ देश के लिए। आपकी 176वीं रैंक आई है, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा लगा था क्योंकि मैं और अच्छा, सब चाहते हैं कि और अच्छा हो सके, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स को देखकर मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। आपको क्या लगता था कि आपकी कौन सी रैंक आएगी? ऐसा तो नहीं आप गेस कर पाते हैं, पर लिस्ट में आना ही बहुत बड़ी बात है, तो उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। क्या आप और बेहतर करने के लिए फिर से UPSC का एग्ज़ाम देंगी? अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया है। अभी तो मैं इसी को सेलिब्रेट और एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं आगे सोचती हूँ अगर मुझे देना होगा तो मेरे पास अभी अटेम्प्ट्स हैं, तो मैं ले सकती हूँ अटेम्प्ट अभी। और आपने प्री और मेंस के लिए कितने समय पढ़ाई की? देखिए, समय तो ऐसा नहीं है, मैं एक साथ ही प्रिपरेशन होती है दोनों प्री और मेंस की, क्योंकि मेजर पोर्शंस दोनों के कॉमन हैं। कुछ मेंस में अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो मैंने मेंस से पहले ही कवर करने की कोशिश की थी। बाकी मेजर जो बेसिक बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, वो सब तो कॉमन होता है, तो मैंने साथ ही में प्रिपेयर किया था दोनों के लिए। अच्छा, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? वो आपको ग्रेजुएट होना होता है, और 21 ईयर्स ऑफ एज आप होने चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं। क्योंकि आपका इंटरव्यू देखने के बाद जो हमारे बिजनौर के युवा हैं या फिर देश के हैं, तो उनके मन में भी एक सवाल आएगा कि मुझे भी UPSC क्वालिफाई करना चाहिए और कोई अधिकारी IAS वगैरह बनना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे भी, मैंने साद सर जो अब IPS में हैं, और जुनैद सर जो IAS हैं, उन दोनों से मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। बल्कि जुनैद सर से मैंने इंटरव्यू से पहले बात भी की थी, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए गाइड किया था। तो बिल्कुल मैं किसी भी तरीके से अगर किसी की कोई मदद कर सकती हूँ तो बिल्कुल मैं रेडी हूँ उसके लिए। और बाकी तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। आपको
आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए अच्छे से, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपको आप एक बारी तैयारी करना शुरू करते हैं तो कुछ 2-3 महीने में आप खुद को देखकर, खुद को जज करके कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और रिविजन्स, आप मल्टीपल रिविजन्स करिए अपनी बेसिक बुक्स के, तो यही सब रिक्वायर्ड है। तो क्या छात्र छात्राओं को आप कुछ सिलेबस के बारे में बताना चाहेंगे, किस तरह से रहता है, क्या होता है? सिलेबस देखिए वो सब अवेलेबल होता है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, अभी भी प्री से पहले आया था नोटिफिकेशन, उसमें पूरा डिटेल सिलेबस लिखा होता है और उसी से ही पूछते हैं एग्ज़ाम में, उससे बाहर की चीज़ें नहीं आती हैं। तो आप बेसिक बुक्स कवर करिए, वही जो सब कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो सब टॉपर्स बताते हैं, लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी के लिए, और स्पेक्ट्रम होती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटीज़ होती हैं हिस्ट्री जोग्राफी के लिए, वही बेसिक बुक्स आप कवर करिए। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखिए, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नहीं तो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं बहुत सारी कोचिंग्स की, वो सब रेफ़र कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात यही होती है कि आप अपनी सोर्सेज को मिनिमाइज़ करिए। बहुत ज़्यादा सोर्सेज, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कुछ ही आप सोर्सेज को बार बार रिवाइज़ करिए तो वो दिमाग में बना रहता है, वो याद आता है उस वक्त। तो ये सब करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, आप सोशल मीडिया से भी पढ़े हो, यूट्यूब वगैरह से, या फिर कोई और तरीका हो, कोई किसी का अपना वेबसाइट होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी यूज किया आपने? जी, यूट्यूब तो बहुत बड़ी हेल्प है, बाकी सोशल मीडिया तो मैं इतना यूज़ नहीं करती थी, पर यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें, जो जैसे बेसिक बुक्स अगर सब कुछ नहीं कवर कर पाती हैं, मेंस का सिलेबस क्योंकि बहुत डिटेल्ड और थोड़ा अलग होता है, आपका बेसिक बुक्स कभी कभी नहीं कवर कर पाता है, तो वो गैप्स भरने के लिए मैंने यूट्यूब काफ़ी यूज़ किया है। जो भी करंट हैपनिंग्स चल रही होती थी, जैसे संसद टीवी की डिबेट्स होती हैं, वो आप सुन सकते हैं डेली में, 1-2 डिबेट्स रोज़ की आती हैं, तो उससे अच्छा एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, ओपिनियन बिल्डिंग में काफ़ी मदद करती है वो चीज़। जैसे हमारे बिजनौर की ही 3 लड़कियाँ, जिनमें आप भी हो, यूपीएससी क्वालिफाई किया है और कोई लड़का नहीं कर पाया। लड़कियां ही क्या ज़्यादा पढ़ती हैं, लड़के कम पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सभी जितने भी लोग इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो सभी बहुत मेहनत करते हैं, पर मुझे बहुत खुशनसीब फील होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से 3 लड़कियां निकली हैं और एक की तो फर्स्ट रैंक आई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और हमारी सिटी के लिए। जैसा कि हमारा जो बिजनौर ज़िला है, यहाँ पर फेमस था सुल्ताना डाकू का किला जो नजफ़ाबाद का था, लेकिन अब जो ये इसका नाम होगा वो आप लोगों से होने वाला है कि एक ही अटैम्प्ट में 3 लड़कियों ने क्वालिफाई किया है यूपीएससी। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत ही फॉर्चुनेट बात है कि अगर हमारे नाम से ये जाना जाएगा, और बल्कि जो श्रुति मैम है उन्होंने तो फर्स्ट रैंक लाई है, तो वो काफ़ी बड़ी बात है। वो लड़की ने टॉप किया है, बहुत सालों बाद एक गर्ल टॉपर है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये हमारे एरिया के लिए, और बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग सर्विसेज में आएंगे और वो अच्छा काम करेंगे आगे, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ बाकी दोनों कैंडिडेट्स को भी। तो मैम, एक हमारा सवाल ये भी है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वे शुरू से ही कोई ना कोई अपना जो उद्देश्य लेकर चलते हैं, जो उनका लक्ष्य होता है, और शायद वही यूपीएससी वगैरह कुछ क्वालिफाई करना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीच में ऐसा होता है कभी ना कभी किसी के सामने ऐसा दौर भी आ जाता है कि वो अपनी लाइन से अलग हट जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा लिखी है, तो मुझे लगता है आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको खुद रियलाइज़ होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस टाइप की आप करियर ऑप्शन चाहते हैं, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप बीच में कभी कुछ और करना चाहें। बाकी तो जो इंटरेस्ट हो, जो आप करना चाहते हो उसके बारे में पढ़ें, जानें, लोगों से बातें करें कि क्या जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं वो आपको इंटरेस्ट कर भी रही है या नहीं। अगर वो इंटरेस्ट करिए तो बिल्कुल उसके लिए मेहनत करिए। हमारे व्यूअर्स को आप एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे अपनी ओर से? मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो बहुत मुझे विशेज़ आई हैं, और बहुत ही अच्छा मुझे फील हो रहा है कि इतना मुझे प्यार मिल रहा है सबसे। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी सब की वजह से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है अच्छा आगे काम करने की। थैंक यू मैम, आपने हमसे बात की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमने आज स्मृति भारद्वाज जो मैम हैं, इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, उनसे बातचीत की और इन्होंने अपनी बात रखी, जो आप यूट्यूब के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।